एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मोदी जी की पर्सनालिटी के आगे सब फीके फीके नजर आए। गाइस, आज पाकिस्तान की मीडिया मोदी जी के इस मीटअप के ऊपर क्या कहते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। मैं तो सलूट के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। 50 साल में हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है, और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सब्राई कॉन्फ्रेंस में, उससे मुताल्लिक तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है, बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। कहते हैं कि नकल के लिए ना अक्ल चाहिए होती है। अब इमरान खान की तरह 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। कोई हद नहीं बेशर्मी की इनके लिए। कोई तो मदद करो। वजीर आजम शहबाज शरीफ सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं। मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल हैं उनके अंदर बहुत पॉपुलर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का दुनिया में एक अलग ही रुतबा है। उनकी पर्सनैलिटी के सामने सब फीके नजर आते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही एससीओ की बैठक का पहला राउंड खत्म हो चुका है। इस मीटिंग में एससीओ के सुधार, विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग और कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा उतरा हुआ है और उनके साथ जो डेलीगेशन गया है वो भी बुझा बुझा हुआ नजर आ रहा है। जबकि इसके विपरीत प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ की बैठक में अलग ही नजर आए और उनका आत्मविश्वास खुद उनकी पर्सनैलिटी की गवाही दे रहा है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ की बैठक में संबोधन करते हुए कहा, भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। तार साहब, इस वक्त जो सबसे रीजनल पॉलिटिक्स में और बायलैटरल रिलेशंस में और मल्टीलैटरल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है वो तो एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को जो वॉच करता है। तार साहब, वहां पे ना तो पाकिस्तान के जो अंदर फ्लड्स हैं उसकी किसी ने बात की है। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। 50 साल में हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है, और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। तो साहब, इस एससीओ का फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था, जिससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता, और बल्कि हम इंडिया को डिफेंसिव मोड पे लेके आ सकते थे उससे, अगर हम ये ऑफर करते। आप इस एससीओ को, इस पॉलिटिक्स को और ये जो बायलैटरल रिलेशन है, इसको आपने कैसे रीड किया सर? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जरिए बड़े पैसे बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानियों को हमेशा उसी के ख्वाब नजर आते रहते हैं कि यार कहीं डॉलर आए तो चले, हो सकता है हमें भी मिल जाए, चले ना भी मिले तो हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉलर के ऊपर से उसका जो है वो प्रेशर उठे। हालांकि वो अफगानिस्तान इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ अबैंडन कर चुका है, वहां के लोकल शहरी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इसमें बेशक, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नफरत करते हैं। बल्कि परसों हादसा हुआ है, दो तीन हमारे फौजी शहीद हुए हैं उस एरिया के अंदर,
और वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के बॉर्डर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इस वक्त उनको अगर दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कतरी कर रहे हैं, कतर कर रहा है उनको रिप्रेजेंट, और उनका झुकाव आज भी जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि भारत से, जो अफगानी समझते हैं कि भारत से कुछ पैसे निकल सकते हैं। भारत जो है पहले भी वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता रहा है, उनकी पुलिस को ट्रेन करता रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन करता रहा है, बल्कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के उन्होंने तोहफे में दी थी। पाकिस्तान के साथ इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। उनके जहन में ये डाल दिया गया है कि अफगानिस्तान की सारी मिजरी जो है, अफगानिस्तान की सारी मुश्किलात का जो एक ही सोर्स है वो पाकिस्तान है। और ये अफसोस वाली बात। और दूसरा, लेकिन एससीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने जिस तरह अर्ज किया कि यूक्रेन की वार के अलावा उन्होंने कोई चीज किसी पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की, जो कि ज्यादती है। हालांकि अगर रीजनल है, 8 कंट्रीज हैं, तो उन्हें चाहिए था कि हर कंट्री के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। और लेकिन दूसरा, चीमा साहब, मैं अब जहां पे ये बताऊंगा कि आपने जो आइडिया ये दे रहे हैं कि यहाँ से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, यहाँ से बनाई जाए चीज, तो उसके हवाले से जो चाइना का सी पैक इस वक्त फेल हो चुका है, मेरे ख्याल में वो उसमें अब मजीद कोई भी मुल्क जो है उस पे पैसा या सोर्सेज अपने जाया करने पसंद नहीं करेगा अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन सर्कमस्टांसेस वो ये है कि कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी, भारत की क़यादत किसी जगह मौजूद हो तो फिर निगाहें होती हैं कि वहां पर क्या सीन होगा, कौन सी तस्वीरें सामने आएंगी। जनाब मोदी को साथ वो खड़े थे, शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ खड़े थे। भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है। तो मोदी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का कोई आमना सामना नहीं हुआ या कोई मुलाकात हुई? वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की आप मिसाल ना दें, उनके साथ हम कंपेयर, अखलाकी तौर पे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ पर कम से कम दोनों के दरमियान में हाथ भी नहीं मिलाया गया। मुसाफा तो दूर की बात है, दोनों काफी करीब थे लेकिन काफी दूर भी थे। चाइना ने अपनी थोड़ी नाखुशी भी जाहिर की। अब देखे ना इंडिया क्या वारदात कर रहा है। इंडिया रूस से सस्ता तेल लेता है, सही है, और आगे यूरोप को बेच देता है। ऐसे यानी सस्ता तेल लेकर कमाई कर रहा है, सिर्फ ये अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा, अर्निंग कर रहा है। समरकंद में शहबाज शरीफ की घबराहट तो आपने देख ही ली, और शहबाज शरीफ साहब को किसी ने पूछा नहीं, वो काफी पीछे थे, तो सबको अचानक ख्याल आया कि वो भी हमारे साथ हैं। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है, ये बड़ा अजब इजलास हुआ है, ठीक है, बहुत ही अजब इजलास हुआ। बाकी मुमालिक से भी वजीर आजम ने ये अपील की। मतलब मैं यहाँ पे आके अपनी जो है वो थोड़ा सा यानी बेबसी महसूस करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई मुलाकात नहीं हुई। दरअसल मोदी और जिनपिंग एक ही मंच पर मौजूद थे। हालांकि ये दोनों साथ साथ खड़े नजर आए, लेकिन दोनों ने ना हाथ मिलाया और ना ही बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भाव ना देकर चीन को कड़ा संदेश दिया है। हालांकि चीन ने एससीओ बैठक से पहले PP-15 से अपनी सेना को पीछे हटाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि शहबाज शरीफ की एससीओ यात्रा को अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है और इस पर वो रिएक्ट भी करेगा। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि एससीओ में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देशों से भीख ही मांगी और वो इस बड़े फोरम में भी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है, ये बड़ा अजब इजलास हुआ है, ठीक है, बहुत ही अजब इजलास हुआ। पहली बात तो ये है कि इस इजलास के अंदर जो है वो जनाब मोदी को साथ वो खड़े थे, शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ खड़े थे। दोनों के चेहरों पे ना मुस्कुराहट थी और ना दोनों ने हैंडशेक किया, मुसाफिया किया। भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है, मुलाकात तो हुई नहीं, ठीक है। अब दूसरे जो मामला हुआ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक ही तस्वीर के दो अलग अलग कोनों पे खड़े हैं और उनके दरमियान भी ना मुलाकात हुई और ना उनकी बातचीत हुई। तो ईरान के साथ तो इंडिया के पहले से ताल्लुकात थे,
ईरान के साथ तो पहले से उनके ताल्लुकात थे, और ये चाबहार और ये सारा, ये तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा फाल होने से पहले भी उनके मामलात ईरान के साथ ठीक थे। उसके बाद वस्ती एशिया के जो मुल्क हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात तो सोवियत दौर से हैं, और सोवियत यूनियन के साथ रशिया के ताल्लुकात भी उनके कोल्ड वॉर के दौर से हैं। और क्या ये जो जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन की, जिसमें यूक्रेन को अब काफ़ी यूक्रेन के पास इलाके आ भी गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलाके आ भी गए हैं, जो लियोनसेक का इलाका है और बाकी जो जनूबी यूक्रेन के इलाके हैं वहाँ पे मारामारी चल रही है, और यूक्रेन की फौज जो है वो कह रही है कि हमने कुछ इलाके वापस लिए हैं रशिया से। अच्छा, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेंट्रल एशिया का पूरा, अच्छा सेंट्रल एशिया में क्या है अब आप ये देखें, यानी चाइना कहाँ पर आया है, ये सेंट्रल एशिया क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन क्या है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो मुल्क हैं जो कभी या तो ईरान का हिस्सा रहे तारीख में, या वो इलाके हैं जो कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहे, तुर्क कबाइल, या वो इलाके हैं जो कभी ज़ारे रूस के अंडर रहे हैं या सोवियत यूनियन के अंडर रहे। चाइना के अंडर तो ये टैंग डायनेस्टी में थे बहुत पहले, ठीक है ना, जहाँ पे उनके शिंगजांग से आपको मिलते हैं सुराग, और वहाँ पे कल्चर भी आपको एक जैसा मिलता है। और ये बाकी तो ये बहुत से इलाके तो ईरान, और ये जो ग्रेट गेम जो किपलिंग ने लफ्ज़ इस्तेमाल निकाला था ग्रेट गेम का 19वीं सदी में, तो उस वक्त उसने रूस और बरतानिया के दरमियान यहाँ पे रखा था ना ग्रेट गेम, कि यहाँ पे खनाइट्स हैं और ये ग्रेट गेम हो रहा है रशिया और ब्रिटेन के दरमियान। तो उस वक्त तो चाइना नहीं है दरमियान में कहीं भी, और उससे पहले भी, बहुत पहले भी चाइना नहीं है। अब इशू ये है कि यहाँ पर ये जो मैसेज गया है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब नहीं है चाइना के साथ, और यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई। और प्रीमियर शी जो है उन्होंने वो जो इससे पहले जो रात को जो खाना वाना था जिसमें प्रेसिडेंट, जिसकी तस्वीर आई हुई है शहबाज शरीफ साहब, और वो जो सोशल मीडिया पे बड़ा इशू चल रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं है, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं है, उसमें प्यूटिन है, उसमें रजब तय्यिप एर्दोगान है उसमें। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 मुलाकातें नहीं हुई, यानी प्रीमियर शी से नहीं हुई और शहबाज शरीफ से नहीं हुई। अच्छा, तुर्की के सदर की मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर मोदी से, लेकिन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं। हम जानते हैं कि तुर्की का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के हवाले से और इंडिया के हवाले से, लेकिन बहरहाल वो अलग सेलेक्ट हो गई दोनों की। अच्छा, लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें अब यहाँ से तुर्की के सदर भी निकल जाएंगे बरतानिया, और बरतानिया में मलका की आखिरी रसूमात हैं 18-19 तारीख को 19 को, और वहाँ पर जो है वो उनका जो जज्बे खाकी है वो लंदन लाया जा चुका है। सर एक और बात, इंडिया अभी रिसेंटली जो कि वर्ल्ड की 5th आपको पता होगा सुपर इकोनॉमिकल सुपर पावर बन गया है, और सर्च किया गया कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सर्च की गई कि उन पॉलिटिशियन मोदी करता क्या, खाता क्या, खाने पीने में रिसर्च की गई, तो यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे। मोदी के 8 साल के अंदर, 8 साल उनकी हुकूमत को हो गए हैं, और 8 साल के अंदर 0 खर्चा उनके खाने पीने का। वो अपना खाने का खर्च खुद उठाते हैं, वो बाजरे की रोटी, जौ की रोटी खाकर गुजारा करते हैं खुद, उनको ये वाली चीज़ें पसंद है। और अगर आप हमारे इधर का हिसाब लगाएंगे तो यहाँ पर तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं, चरखे से अलावा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखें, यहाँ जो है ना वो 75 साल से हम आज़ादी को तरस रहे हैं, अंग्रेज़ से तो हम आज़ाद हो गए। मैंने इसीलिए रिकमेंड किया है कि आप जो मैंने किताब आपको बताई है ना सियासत के फ़िरौन, उसका आप मुतालिया तो करें भाईजान, कि आप अंग्रेज़ से चले गए, उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया, कि वो जो ये तरक्की पजीर ममालिक है ना, इनको कर्जे दे के यहाँ करप्ट रूलर्स को ला के वो गुलाम उन्होंने अभी तक आपको बनाया हुआ है। अभी आप ट्रू स्पिरिट में आज़ाद नहीं है, आपकी आज़ादी जो है वो आज भी गिरवी है। हम पे ये जो करीम जो लॉर्ड जो है ये पिछले 75 सालों से उनके दादा बाद में बेटे अब अगली नस्ल तैयार कर रहे हैं ये रूल करने के लिए जुडिशरी में। अब इंडिया में आप इंडिया की आप मिसाल बार बार दे रहे हैं, इंडिया में जो चीफ जस्टिस है ना उनका इंडिया का, वो 35 लाख की बड़ी गाड़ी में सफ़र करता है, और अपने मुल्क की बड़ी बनी हुई गाड़ी में। और हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 3.5 करोड़ की गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर निकलता है, अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, आप यहाँ प्रोटोकॉल तो देखें ना ज़रा। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की आप मिसाल ना दें, उनके साथ हम कंपेयर अखलाकी तौर पे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने मुल्क की बनी हुई गाड़ी में सफ़र करता है। यहाँ जो है ना, यहाँ ये जो अरस्तु साहब हैं, ये जब बने हैं मिनिस्टर प्लानिंग और फिज़िकल प्लानिंग के हाउस, उन्होंने क्या किया है, मिनिस्टर बनते साथ ही 10 करोड़ रुपए की नई गाड़ी ली है। शी
शी जिनपिंग चिंग खैर नाम कितने डिफिकल्ट है। इनको चियाओ मियाँ भी बोल लो तो कोई मसला नहीं है। खैर मुझे तो वो चीनी मीनी चियाओ मियाओ वाला गाना याद आ गया। बड़ा ही मस्त औसम किस्म का इन्होंने गाना बनाया है और जो है ना मज़ा आता है वो गाना सुन के। तो मेरा तो दिल कर रहा है वो गाना एक बार दोबारा से सुन लूँ। खैर आज हम जो देखा कि भाई मोदी जी ने इनको लिफ्ट तक नहीं कराई, तो ये जो शी जिनपिंग है और साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको तो बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा होगा। स्पेशली जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने तो सोचा होगा कि फर्स्ट टाइम उनको रियलाइज हुआ होगा एक्चुअली ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, राइट। मतलब उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है ये शी जिनपिंग सो उनको पता चल गया होगा कि इवन जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने उनको इस काबिल भी नहीं समझा कि वो उनको ऑनर दे सकें, उनको उनसे हैंडशेक करके या उनसे बात करके बतिया के उनसे जो है वो उनको बता सकेंगे भाई साहब कैसे हो, क्या हाल है, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे। खैर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दी कि मतलब कि ऑन कैमरा उनकी इस तरह से मतलब कि उनको फील करा दिया गया है कि एक्चुअली दे आर नथिंग, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया होगा। एंड मुझे लगता है कि इंडिया का जो पब्लिक का मूड है उसके अकॉर्डिंगली नरेंद्र मोदी जी ने ये सब कुछ किया है और इसके ऊपर इंडियन पब्लिक जो है इस वक्त मुझे जो लगता है वो बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर रही होगी मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने हाथ ना मिलाकर आज उन्होंने इतने सारे करोड़ों लोगों की जो है वो दिल जीत ली है। तो आप लोगों का भी दिल जीता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी फ्रेंडशिप हो या फिर दुश्मनी हो उसको जो है वो कभी भी मतलब वो सरवाइव जो है ना एक साथ नहीं कर सकती। आपको यहाँ तो दोस्ती रखनी पड़ेगी या फिर आपको दुश्मनी रखनी पड़ेगी। अगर आप दोस्ती और दुश्मनी एक साथ रखोगे तो वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकेगी। तो ये आप चाइना को समझ जाना चाहिए कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पहले नफरतें फैलाओ, दुश्मनियाँ फैलाओ, उसके बाद जाओ और कहो हाँ जी की हाल चाल है मोदी जी तुसी ठीक हो। और नहीं बोलेंगे, सॉरी हम तो हिंदी में बोल रहे हैं, वो कहेंगे नी हाँ माँ मोदी जी, तो मोदी जी कहेंगे जा टूट जा, दिमाग खराब ना कर। तुम कौन हो भाई, अभी तुम करो, अभी बोलते ना अभी तुम करो। मुझे लगता है कि ये डुअल डील्स तो समझ नहीं आती दोस्ती और दुश्मनी की। तो जाहिर सी बात है कि अपना जो भी है सोच एक बराबर रखो, आइडियोलॉजी अपनी थिंकिंग ऑफ आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। या तो दुश्मन बन जाओ तो या तो दोस्त बन जाओ। अगर दुश्मन बनोगे तो भी दुश्मनी भरपूर निभाएंगे, अगर दोस्ती करोगे तो दोस्ती भी भरपूर निभाएंगे। सो आई थिंक कि पॉलिटिक्स में ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप हर काम सही से कर सकते हो। तो खैर ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था और मोदी जी ने जो उनके साथ ट्रीट किया है जिस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि ये छिंगपिंग चोंग की जो फेस है उसके ऊपर कोई अच्छी या खुशी की या हैप्पीनेस का कोई ऐसा फील हुआ होगा मोमेंट। जाहिर सी बात है उनको खुशी थोड़ी ना हुई होगी कि भाई हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, वो तो डिसअपॉइंट हुए होंगे, दिल में रो रहे होंगे कि पूरी दुनिया के सामने हम चिंग चोंग हो गए हैं और हमारा जो है ना इतना रिस्पेक्ट थी। तो मोदी जी ने तो अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, बहुत। खैर चिंगमिंग चिंगचोंग ने कौन सा अच्छा किया, अगर ये लोग चाहते तो अच्छा बना के रखते दोस्ती। भाई दोस्ती अच्छी नहीं बनाई तो फिर जाहिर सी बात है तो फिर सामने वाले भी आपको, वो पागल तो नहीं है ना, वो भी आप लोगों से, आप एक बार डसेंगे दूसरी बार वो आपको हाथ थोड़ी ना देंगे कि हाँ दोबारा डस लो भाई हम पागल हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो खैर गाइज आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या मोदी जी ने सही किया इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और सजेशंस भी देते रहा करें अच्छे अच्छे वीडियोस की। इंस्टाग्राम पर आप लोग सजेशंस दिया करें
राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।